गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की चतुर्थ पाठ स्वतंत्रता दिवस का अध्ययन करेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, है ना, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में। ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो इस पाठ में बताया गया है कि बच्चे किस तरह से उत्साहित होते हैं अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पाठ में कुंतल है अपने मित्र रहीम से बात कुछ कर रहा है। देखिए क्या बात कर रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मित्र त्वम इदानीमपि न प्रस्तुतः। कुंतल अपने मित्र रहीम से पूछ रहा है कि मित्र, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कदा विद्यालयम चलिष्यसि, कब विद्यालय चलोगे? रहीम कह रहा है, ननु शीघ्रम आगच्छामि। नहीं, मैं तो तुरंत आ रहा हूँ। आवाम सहैव विद्यालयम गमिष्यावः। हम दोनों एक साथ विद्यालय जाएंगे। कुंतलः चल शीघ्रम, चलो जल्दी चलो। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोहः अस्ति। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तत्र ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगमिष्यति। वहाँ झंडा फहराने के लिए मंत्री आ रहे हैं। उभौ गच्छतः, दोनों एक साथ जाते हैं। रहीम कह रहा है, पश्य कुंतल, देखो कुंतल, अयम जोसफः आगच्छति। यह जोसफ आ रहा है। सह विद्यालयम गंतुम धावति। वह विद्यालय जाने के लिए दौड़ रहा है। जोसफम प्रति, जोसफ की तरफ देखते हुए रहीम बोलता है कि माँ मित्र, नहीं मित्र, माँ धाओ, मत दौड़ो। वयम सहैव चलिष्यामः, हम लोग एक साथ चलेंगे। ऐसा कहकर सर्वे विद्यालयम प्राप्ता, सभी विद्यालय पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, शीला कह रही है, स्वागतम, आप लोगों का स्वागत है। आगच्छत, आइए। शीला किससे कह रही है? रहीम, कुंतल और जोसफ से कह रही है कि आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आइए। ध्वजस्य उत्तोलन स्थले सर्वे आचार्या प्रधानाचार्यस्य वर्तन्ते। झंडा फहराने के स्थान पर सभी आचार्य और प्रधानाचार्य उपस्थित हो गए हैं। मंत्री महोदयः अपि शीघ्रम आगमिष्यति। मंत्री महोदय भी जल्दी ही आ जाएंगे। चलो स्वस्थाने अवस्थिताः भवत्, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंत्री ध्वजोत्तोलनम करोति, मंत्री महोदय झंडा फहराते हैं। ततः स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वम बोधयति, और उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बतलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अस्य विद्यालयस्य मान्या प्रधानाचार्याः, इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी, अन्य प्रतिष्ठिताः आचार्याः, और अन्य प्रतिष्ठित आचार्य जी, प्रिया छात्रा, और मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, नूनम स्वतंत्रता दिवसस्य शुभः अवसरः प्रतिवर्षम् आयाति। मंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर प्रत्येक वर्ष आता है। अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। यह दिन हमारे देश के पूर्वपुरुषाणाम यानी पूर्वजों के बलिदानम बोधयति, बलिदान को बतलाता है। हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे महान लोग हैं हमारे देश के, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दे दिया, उनकी याद दिलाते हैं। अस्माकं देशस्य
एकैकजनः अद्य प्रमुदितः। हमारे देश के एक यानी प्रत्येक लोग, है ना, एक यानी एक एक, प्रत्येक लोग, हमारे देश के प्रत्येक लोग अद्य प्रमुदितः यानी आज बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन हमारे देश के सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्राः। अधुना माने आजकल हम लोग सर्वथा यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आजकल हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किंतु संयमः अस्माकं धनं वर्तते। लेकिन संयम ही हमारा धन होता है। शास्त्राणि कथयन्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यानी जो हमें हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे, जो चीज़ हमें हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे, परेषां न समाचरेत्, वह आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कि जो आचरण हम खुद को हमें ना अच्छा लगे, वह आचरण हमें दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अतः तदेव कार्यं करणीयं येन सर्वे जनाः प्रमुदिताः भवन्तु। अतः हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे सभी लोग खुश रहें। न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्, और ना ही कभी भी कहीं भी उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट हो। यानी हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को कहीं भी कष्ट न पहुँचे और वह हमेशा प्रसन्न रहे। अत्र जीवनस्य समरसता अपेक्षिता। यही हमारे जीवन से अपेक्षा रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन से यही अपेक्षा रखनी चाहिए, खुद से हमें यही अपेक्षा रखनी चाहिए कि हमें ऐसा ही कार्य करें कि जिससे किसी को कोई कष्ट न पहुँचे। सर्वे समानाः सन्ति। सभी एक समान होते हैं। न कुत्रापि विषमता भवेत्। किसी में भी किसी भी प्रकार की विषमता यानी छोटे बड़े का भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। धर्मः, जातिः, वर्गः, प्रान्तः, वेशभूषा, आहारः, कामं पृथक् भवेत्। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सबकी धर्म अलग हो सकती है, जाति अलग हो सकती है, वर्ग, प्रांत, वेशभूषा अलग हो सकता है, हमारा आहार, हमारा भोजन अलग हो सकता है, और हमारे जो कार्य हैं वो अलग हो सकते हैं। किंतु सर्वे अस्यैव देशस्य स्वतंत्राः नागरिकाः। लेकिन हम सभी लोग इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे वेशभूषा, धर्म, जाति, प्रांत, वर्ग, आहार ये सब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम आखिर हैं तो इसी स्वतंत्र देश के नागरिक। तो हम भी एक स्वतंत्र नागरिक हैं, हम सभी एक स्वतंत्र नागरिक हैं। अतः कथमपि विषमः व्यवहारः न करणीयः। इसलिए हमें कभी भी विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए। तदैव स्वतंत्रतायाः वास्तविकं महत्वं भविष्यति। तभी स्वतंत्रता का वास्तविक महत्व हम सब लोग जान पाएंगे। तभी यह सब कुछ सामने दिखेगा कि हम लोग वास्तव में स्वतंत्र हैं, है ना। जयतु भारतम जयन्तु भारतीया। भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो। इति कथित्वा मंत्री महोदयः नमस्कारं करोति। ऐसा कहकर मंत्री महोदय नमस्कार करते हैं और मधुरान्नं गृहीत्वा सर्वे गृहं गच्छन्ति। और मधुरान्नम यानी कि मिठाई लेकर सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें मंत्री महोदय जी भाषण देते हैं, उसमें हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कराते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। हम उनके लिए उन्हें याद करते हैं, है ना। और हमें स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए हमें अपने देश में क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ बताया गया है। तो हम लोग अब आ जाते हैं
क्वेश्चन आंसर में। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए देखिए, अभ्यास में आ जाते हैं हम लोग। ये मौखिक प्रश्न है। अधोलिखिताम पदानाम उच्चारणम कुरुत। इस शब्दों का हमें उच्चारण करना है शुद्ध शुद्ध। तो मेरे साथ इसको पढ़िए। इदानीमपि प्रस्तुतः गमिष्यावः ध्वजस्य उत्तोलनाय चलिष्यामः प्रधानाचार्यः शीघ्रमागमिष्यति प्रतिवर्षं पूर्वपुरुषाणाम्। एक बार फिर से हम इसका उच्चारण करते हैं। इदानीमपि प्रस्तुतः गमिष्यावः ध्वजस्य उत्तोलनाय चलिष्यामः प्रधानाचार्यः शीघ्रमागमिष्यति प्रतिवर्षं पूर्वपुरुषाणाम्। ठीक है, हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बतलाइए। तो हमें इसका अर्थ लिखना होगा। आवाम, आवाम माने होता है हम दोनों। गमिष्याव मतलब होगा जाएंगे। उत्तोलनाय यानी झंडा फहराने के लिए। उभव मीन्स दोनों। माँ मीन्स मत या नहीं। बोधयति यानी बतलाता है। प्रतिष्ठितः यानी प्रतिष्ठित लोग। अस्माकं माने हमारा। अद्य माने आज। आत्मनः यानी अपने को। प्रतिकूलानि यानी जो अच्छा ना लगे, प्रतिकूल लगे। परेशान यानी दूसरों को। समाचरेत यानी ऐसा आचरण। अपेक्षित अपेक्षा करना। कथित्वा यानी कहा जाता है। गृहीत्वा यानी पाकर। कथित्वा यानी कहकर। गृहीत्वा यानी पाकर, ग्रहण करके। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखितानां धातु रूपाणां पाठम कुरुत। निम्नलिखित धातु रूप का पाठ करें, यानी इसको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें, इसको याद करें। तो देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारे साथ पढ़िए। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत। आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत। आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता दिवसस्य विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि वदत। स्वतंत्रता दिवस के विषय पर हिंदी भाषा में 5 वाक्य बतलाइए। तो इसको हिंदी भाषा में लिखना है। आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं और मैं बता भी दे रही हूँ। पहला वाक्य इसमें लिखिए कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दूसरा लिख लीजिए कि हमारे देश के पूर्वजों ने स्वतंत्रता दिवस पाने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए थे, है ना। इस दिन पूरे देश में झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं, है ना। और सभी लोग आज के दिन खुशियाँ मनाते हैं। हम सब लोग प्रसन्न रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे लिख लीजिए। 5 वाक्य आराम से बना लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखत। है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। जैसे पहला है स्वतंत्रता दिवसस्य कदा आयोजितः। इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको मालूम ही है कि 15 अगस्त 1947 को, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसमें बताना है कि 15 अगस्त को। तो इसमें आंसर देना है स्वतंत्रता दिवसः 15 अगस्ते आयोजितः, है ना। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्ते आयोजितः, 15 अगस्त को मनाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है ख में,
अस्मिन् पाठे कः प्रथमः वक्ता। इस पाठ में पहला वक्ता कौन है। तो आप लोग पाठ में देखे हैं, पर सबसे पहले कुंतल बोलता है अपने मित्र रहीम से, तो इसमें हमें आंसर देना है कुंतला। तो ख का आंसर होगा अस्मिन् पाठे कुंतलः प्रथमः वक्ता। ठीक है ना, अस्मिन् पाठे कुंतलः प्रथमः वक्ता। देखिए अब ग का क्वेश्चन देखिए, ध्वजोत्तोलनाय कः आगच्छति। झंडा फहराने के लिए कौन आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा ध्वजोत्तोलनाय मंत्री महोदय आगच्छति। ध्वजोत्तोलनाय मंत्री महोदय आगच्छति। घ लिखा है, घ का क्वेश्चन है अस्माभिः कीदृशः व्यवहारः न करणीयः। तो इस मतलब इसका प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि अस्माभिः विषमः व्यवहारः न करणीयः। आंसर फिर से सुनिए, अस्माभिः विषमः व्यवहारः न करणीयः। ठीक है, अब अंगा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंगा क्वेश्चन कह रहा है कि जयतु भारतम जयन्तु भारतीया इति कथित्वा मंत्री महोदय किम करोति। भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो, ऐसा कहकर मंत्री महोदय क्या करते हैं, है ना। इतना बोलने के बाद मंत्री महोदय क्या करते हैं, तो वो इतना बोलने के बाद नमस्कार करते हैं, है ना। भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो, इति कथित्वा मंत्री महोदय नमस्कारम करोति, है ना। इसका आंसर आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, जयतु भारतम जयन्तु भारतीया इति कथित्वा मंत्री महोदय नमस्कारम करोति। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सुमेलनम कुरुत कह रहा है कि मिलान करिए, है ना। तो इसमें इधर संस्कृत दिया हुआ है और एक साइड उसकी हिंदी दी हुई है। बहुत ही आसान है इसको मिलाना। देखिए स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त 1947 को। तो ये हम मिला दे रहे हैं 15 अगस्त 1947 को। अहम, अहम माने होता है मैं, तो ये हम मैं पे मिला देंगे। आवाम, आवाम माने होता है हम दोनों, इसको हम दोनों में मिला देते हैं। फिर वयम, वयम मीन्स हम लोग, इसको वो हम लोग में मिला दें। अयम माने होता है यह, अयम माने यह, सह माने वह। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मीन्स 15 अगस्त 1947, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम लोग, अयम मीन्स यह, सह मीन्स वह। ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत, है ना। तो रिक्त स्थानानि पूरयत में क्या करना है कि जो हमारा वाक्य, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है, तो जो सही है उसी पे टिक लगाकर और खाली स्थान पे भर देना है। तो देखिए आवाम सहैव विद्यालयम, देखिए हाँ, तो इसमें क्या भराएगा, गमिष्यामः या गमिष्यावः। अब हमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि आवाम, आवाम हमारा ये उत्तम पुरुष द्विवचन है ना। उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ हमेशा वही लगेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन का धातु शब्द लगेगा, तो गमिष्यावः लगेगा, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो गमिष्यावः जो है हमारा वो द्विवचन है, तो हम यहाँ पे गमिष्यावः पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे ये क में जो खाली स्थान है वहाँ गमिष्यावः भरना है। ख है ध्वजस्य उत्तोलनाय आगच्छति, झंडा फहराने के लिए कौन आए हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, मंत्री या प्रधानमंत्री। तो कौन आया है, मंत्री जी आए हैं, तो हमने मंत्री जी पे टिक कर दिया। फिर उसके बाद स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसरः आयाति, स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर आता है
कब आता है? प्रतिवर्षम या प्रतिमासम? प्रत्येक साल आता है या प्रत्येक महीने? तो यह प्रत्येक वर्ष आता है, वर्ष में एक बार आता है, तो इसलिए इसे प्रतिवर्षम पे लगाएंगे, है ना। फिर उसके बाद अधुना वयम सर्वथा क्या इस समय हम लोग पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? तो हम स्वतंत्र हैं, है ना। तो हम इस पे स्वतंत्र पे टिक लगा देंगे, ठीक है। और अब नीचे वाला देखिए, चलिए हम लोग इस पे फिर से टिक लगा लेते हैं। आवाम सहैव विद्यालयम गमिष्यावः ध्वजोत्तोलनाय मंत्री महोदय आगच्छति स्वतंत्रता दिवस शुभ अवसर प्रतिवर्षम आयाति अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रता। फिर अब देखिए अंगा में कह रहा है कि तदेव कार्यम करणीयम येन सर्वे जना क्या, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग क्या हों, प्रमुदित हों यानी खुश हों, या खिन्ना नाराज हों। तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे लोग प्रमुदिता खुश हो जाएं, है ना। तो यहाँ प्रमुदिता भराएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। तो देखिए पहला है विद्यालय स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह है, तो ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नहीं ये गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए देखिए स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति, तो ये सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्यम। ख देखिए विद्यालय ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति। तो विद्यालय में ध्वज उत्तोलन के लिए, झंडा फहराने के लिए मुख्यमंत्री आते हैं, तो ये गलत है। मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, केवल कोई मंत्री आते हैं, है ना, मंत्री महोदय आते हैं, मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, तो ये गलत है। स्वतंत्र तो यहाँ असत्य लिखेंगे, ख में असत्य लिखेंगे। ग में देखिए स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के पूर्व पुरुषों के बलिदान को बतलाता है, तो ये सही है। तो यहाँ हम सत्यम लिखेंगे। घ है अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्राः। इस समय हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ये भी सत्य है ना। तो यहाँ सत्यम लिखेंगे। अंगा देखिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो चीज़ हमारी आत्मा को, हमें खुद को, अपने आप को अच्छा ना लगे, वह आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, तो ये भी सत्य है। यहाँ भी हम सत्यम लिखेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्दान दृष्ट्वा लिखत। शब्दों को देखकर लिखें। तो इन्हें तो देखकर आप लोग आसानी से शुद्ध शुद्ध लिख लीजिएगा, है ना। अपनी कॉपी में गमिष्यावः शीघ्रं प्रधानाचार्यः ध्वजोत्तोलनं महत्त्वं पूर्वपुरुषाणां शास्त्राणि प्रमुदिताः अपेक्षिताः व्यवहारः स्वतंत्रतायाः मधुरान्नम, ठीक है ना। इसको देखकर शुद्ध शुद्ध लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं उससे क्या शिक्षा मिलती है ना। तो मंत्री महोदय जो कुछ भी कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पे, हमें यह शिक्षा मिलती है। आंसर में आप लोग लिखिएगा कि मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कह रहे हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी को एक समान समझना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें वही आचरण करना चाहिए जो दूसरों को खुश रखे, जिससे लोग खुश रहें, कहीं भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, है ना। और हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए, यही शिक्षा हमें मिलती है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितानां पदानां संधिं या संधि विच्छेदम कुरुत।
ये जो शब्द हैं इन पर हमें कुछ किसी में संधि करनी है और किसी का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संधि या संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए पहला शब्द है सहैव। सहैव का संधि विच्छेद होगा सह प्लस एव, सह प्लस एव, सहैव। फिर ध्वजोत्तोलनम, ध्वज प्लस उत्तोलनम का हो जाएगा ध्वजोत्तोलनम। चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए सहैव का संधि विच्छेद होगा सह प्लस एव, सहैव। ठीक है ना, सह प्लस एव बराबर सहैव। अब इसको अब हम लोग ध्वजोत्तोलनम का लिख ले रहे हैं। ध्वज प्लस उत्तोलनम का संधि होगा ध्वजोत्तोलनम, ध्वजोत्तोलनम। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ध्वजोत्तोलनम। ठीक है, अब देखिए इसको कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा। अब आते हैं प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा प्रधान प्लस आचार्य। जगह कम पड़ जा रहा है क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग यहाँ बड़ी बड़ी बन रही है। आचार्य। ठीक है ना, प्रधान प्लस आचार्य। अब देखिए अब एक प्लस एक है, एक प्लस एक बराबर एक एक। एक एक कैसे लिखेंगे हम लोग, ए कै कह, ए कै कह। ठीक है, एक एक लिखेंगे। अब है तदेव। तदेव, तदेव का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस एव। तदेव का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस एव। ठीक, तत् प्लस एव बराबर तदेव। ठीक है, अब हम लोग अब अगले संधि पे आते हैं। अगली संधि है तदा प्लस एव बराबर तदैव। तदैव नहीं हो जाएगा, तदैव होगा। ठीक है ना, तदैव कैसे लिखेंगे, त दैव वो तदैव। ठीक है, तदा प्लस एव का हो जाएगा तदैव। अब हम लोग आते हैं अगली संधि विच्छेद पे। ये है कुत्रापि। कुत्रापि का संधि विच्छेद बनेगा कुत्र प्लस अपि, कुत्र प्लस अपि। ठीक है, कुत्र प्लस अपि बराबर कुत्रापि। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग वो सब चीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले, अच्छा ये एक और है ना, एक और है कस्य प्लस अपि। कस्य प्लस अपि का संधि विच्छेद संधि करना है, तो इसका बनेगा कस्यापि, कस्यापि। ठीक है, इसका बना कस्यापि। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो ख़त्म। चलिए आपका चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, आप लोग इसको जो भी लोग बच्चे लोग देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेसन में नए सेशन के साथ। ओके, गुड बाय बच्चों, बाय।